नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी डिजिटल दुनिया में सबसे पावरफुल लोग वो ना हो जिनके पास पैसा है, बल्कि वो हों जिनके पास सबसे बेहतरीन आइडियाज़ हैं। आज हम एक ऐसे ही रिसर्च पेपर को समझने की कोशिश करेंगे जो एक बिल्कुल नए तरह के लीडर की बात करता है। एक ऐसे लीडर जो ज्ञान को ही अपनी असली ताकत बनाता है। तो चलिए इस नई दुनिया को करीब से देखते हैं। देखिए, इस पूरी बातचीत की जड़ में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है। वो ये कि डिजिटल दौर में इकोनॉमिक पावर अब तिजोरियों में बंद नहीं है। वो कैपिटल से निकलकर सीधे हमारे दिमाग में, मतलब हमारे विचारों और ज्ञान में आ रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो सबसे कीमती चीज अब पैसा नहीं बल्कि नॉलेज है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आज हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले ये शक्ति का नया प्रकार क्या है, फिर ये अल्फा रिसर्चर आखिर है कौन, इसके बाद रिसर्चर इकोनॉमी क्या होती है, और फिर देखेंगे कि इन विचारों को असलियत में कैसे लाया जाता है, और आखिर में ज्ञान का भविष्य क्या हो सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, पावर का एक नया रूप। यहां हम ये देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन, एआई और एनएफटीज जैसी टेक्नोलॉजीज जो डिजिटल दुनिया में किसी भी चीज की ओरिजिनलिटी और ओनरशिप साबित करती हैं, वो कैसे वैल्यू को लेकर हमारी पुरानी सोच को ही बदल रही हैं। मतलब ज्ञान अब सिर्फ किताबों में बंद चीज नहीं रहा, बल्कि एक एक्टिव डिजिटल एसेट बनता जा रहा है। तो इससे एक बहुत ही सीधा और जरूरी सवाल खड़ा होता है, अगर आइडियाज ही नई करेंसी हैं तो इस नई इकोनॉमी के नए लीडर कौन होंगे। यही वो सेंट्रल क्वेश्चन है जिसका जवाब ये रिसर्च पेपर खोजने की कोशिश करता है। और इसी सवाल का जवाब हमें हमारे दूसरे सेक्शन में मिलता है। कौन है ये अल्फा रिसर्चर? पेपर इस नए लीडर को एक खास नाम देता है, अल्फा रिसर्चर। ये वो इंसान है जो ज्ञान और एक्शन दोनों को एक साथ लेकर चलता है। तो ये अल्फा रिसर्चर एक ट्रेडिशनल थिंकर से अलग कैसे है, चलिए समझते हैं। एक तरफ है पारंपरिक विचारक जो अक्सर अकादमिक दायरे में काम करते हैं और उनकी सफलता इस बात से नापी जाती है कि उनके कितने पेपर्स पब्लिश हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ है अल्फा रिसर्चर जो सिर्फ थ्योरी पर नहीं रुकता, बल्कि उसे असल दुनिया में लागू करने पर फोकस करता है। उसकी सफलता का पैमाना ये नहीं कि कितने पेपर छपे, बल्कि ये है कि दुनिया पर असल में असर कितना पड़ा। तो फिर एक अल्फा रिसर्चर में क्या खास बातें होती हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ सोचने वाले नहीं बल्कि करने वाले हैं, मतलब डूअर्स हैं। ये ब्लॉकचेन, डाओस और एनएफटीज जैसे नए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके अपने आइडियाज को हकीकत बनाते हैं। और ये अकेले काम नहीं करते, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं जहां मिलकर इनोवेशन होता है। अच्छा, तो ये अल्फा रिसर्चर काम कहाँ करते हैं? ये एक नए तरह के इकोसिस्टम में आगे बढ़ते हैं जिसे पेपर ने नाम दिया है द रिसर्चर इकोनॉमी। सोचिए, ये एक ऐसी डिजिटल अर्थव्यवस्था है जहां सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस नहीं बल्कि किसी के विचार हैं। तो ये रिसर्चर इकोनॉमी है क्या भला? देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी डिजिटल दुनिया है जहां किसी के काम और विचारों की सीधी सीधी फाइनेंशियल वैल्यू होती है। मतलब यहां इंटेलेक्चुअल लेबर एक ऐसी एसेट बन जाता है जिसे खरीदा, बेचा या जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। रिसर्च को टोकनाइज कर दिया जाता है, यानी उसे एक यूनिक डिजिटल एसेट का रूप दे दिया जाता है। इस इकोनॉमी के कुछ बेसिक रूल्स हैं और सबसे रेवोल्यूशनरी चीज है फंडिंग का तरीका। पारंपरिक सिस्टम की तरह नहीं, यहां फंडिंग डिसेंट्रलाइज्ड होती है। मतलब कोई एक बड़ी संस्था पैसा नहीं देती, बल्कि पूरी कम्युनिटी एनएफटीज या डाओस के जरिए तय करती है कि किस आइडिया में इन्वेस्ट करना है। इससे रिसर्चर्स को सीधे सीधे फाइनेंशियल पावर मिलती है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असल बात पर आते हैं कि इन विचारों को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है। हमारा चौथा सेक्शन यही बताता है कि अल्फा रिसर्चर असल में वैल्यू कैसे बनाते हैं और किन किन फील्ड्स में अपना असर दिखा रहे हैं। पेपर के हिसाब से अल्फा रिसर्चर्स कई डोमेन्स में असर डाल रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है डिग्निफाइड ब्रांडिंग से, जहां भरोसा बनाया जाता है। फिर एनएफटी कल्चर का इस्तेमाल करके ज्ञान को एक डिजिटल एसेट में बदला जाता है। इस एसेट को ब्लॉकचेन पर सिक्योर किया जाता है और आखिर में डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के जरिए इसे फाइनेंशियल वैल्यू दी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिग्निफाइड ब्रांडिंग की। ये क्या है? ये मार्केटिंग का एक नया अंदाज है। यहाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह गिमिक्स नहीं चलते, बल्कि ऑथेंटिसिटी, वैल्यू और एथिकल कम्युनिकेशन पर जोर दिया जाता है। यहाँ ज्ञान और भरोसा ही किसी भी ब्रांड की सबसे बड़ी दौलत माने जाते हैं। अब एक और बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, इंटेलेक्चुअल टोकन पूलिंग। इसको ऐसे समझिए कि ये विचारों का स्टॉक मार्केट है।
रिसर्च पर बेस्ड डिजिटल टोकन यानी NFTs बनाए जाते हैं और फिर कम्युनिटी के लोग सीधे उन आइडियाज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनमें उन्हें यकीन है। ये शायद पहली बार है कि एकेडमिक्स और फाइनेंस को इस तरह सीधे सीधे जोड़ा जा रहा है। अगर हम इन सभी चीजों को एक साथ देखें तो ये पैटर्न बिल्कुल साफ है। चाहे मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में एक ही चीज हो रही है। पुराने सिस्टम को हटाकर एक नया सिस्टम बन रहा है जिसका सेंटर पॉइंट सिर्फ एक है, ज्ञान। नॉलेज के आधार पे ही इन्फ्लुएंस, वैल्यू और ट्रांसपेरेंसी तय हो रही है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? ये सब हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, ज्ञान का भविष्य क्या है? ये पेपर सिर्फ एक नए तरह के लीडर की बात नहीं कर रहा, बल्कि पावर और इनोवेशन के एक बिल्कुल नए दौर की तस्वीर दिखा रहा है। और अल्फा रिसर्चर की जो असली ताकत है ना, वो इसे एक लाइन में छिपी है। पेपर कहता है कि वो बदलाव का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद बदलाव लाने वाले सिस्टम बनाते हैं। जैसा कि यहाँ कहा गया है, वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो इनोवेशन, अंतर्दृष्टि और साहस को बढ़ावा देते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम सच में एक ऐसे नए दौर में कदम रख रहे हैं जहां सबसे शक्तिशाली लोग वो हैं जो पैसे से नहीं बल्कि अपने ही विचारों से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाएं बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।